आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। कांटेक्ट एंगल क्या होता है और किस तरह से बनता है हम यह देखते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था दो चीज़ें, दो फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। फर्स्ट पढ़ा था हमने कोहेसिव फोर्स के बारे में, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, या फोर्स ऑफ कोहेसिव उसको बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था एडहेसिव फोर्स के बारे में, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स जो है इसके बारे में हमने देखा था। कोहेसिव फोर्स के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या था? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा था। और ये फोर्स क्या जो था, ये क्या था? कोहेसिव फोर्स, मतलब सेम मटेरियल्स के बीच में या सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स, सेम सब्सटेंस जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कोहेसिव फोर्स होता है। अब अगर बात करें एडहेसिव फोर्स, तो एडहेसिव फोर्स डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल, अगर दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिगर है, इसमें ए और बी दो फिगर हैं। यहाँ पर ए में क्या है? वाटर लिक्विड है, और यहाँ पर बी में मर्क्यूरी हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ तक वाटर फिल है, ये ग्लास है, ठीक है, कोई कैपिलरी ट्यूब है या कोई ग्लास है इस तरह से जिसमें वाटर फिल है। उसी सेम ग्लास में, ग्लास सेम मटेरियल का एक और दूसरा ग्लास है जहाँ पर मरकरी है, मरकरी फिल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो मरकरी का जो शेप होता है वो क्या होता है? इस तरह से हम देख सकते हैं, ऊपर की तरफ होता है, उठा होता है, ठीक है, और वाटर का नीचे की तरफ आता है, ठीक है। ये कनकेव जो है, कनकेव जो शेप बनाता है वाटर, और ये कन्वेक्स शेप बनाता है, ठीक है, मरकरी का अगर देखें तो। यहाँ पर ये क्यों होता है? ये होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से। अब अगर यहाँ पर इन दोनों फोर्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो कैसे देख सकते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर की बात करें तो इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? कोहेसिव फोर्स है। इसको एफ सी से अगर हम डिनोट करें कोहेसिव फोर्स को, यहाँ से एफ सी से कोहेसिव फोर्स है, और एडहेसिव फोर्स को हम एफ ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एडहेसिव फोर्स। अब बात करें यहाँ पर मरकरी में, मरकरी में भी क्या होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। इसी तरह से दो मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में एफ सी आएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करें अगर ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ग्लास का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास और एक वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब इस तरह से इसको हम यहाँ पर फिगर बना लें। अगर ये ग्लास है हमारा, ठीक है, और ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इसको बड़े स्केल पर बना के देखें तो ये ग्लास है, ग्लास का भी मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है या मरकरी मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों स्टिक हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा? एडहेसिव फोर्स। ये दूसरे मटेरियल का हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल है, ग्लास का मॉलिक्यूल है, ग्लास मॉलिक्यूल है, और ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? एफ डी है, सॉरी एफ ए है, मतलब एफ ए क्या है? एडहेसिव फोर्स लग रहा है यहाँ पर। एडहेसिव फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? अब इनके इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है इन दोनों मटेरियल के बीच में, इस पर डिपेंड करता है। और साथ साथ कोहेसिव फोर्स पे भी डिपेंड करता है कि कोहेसिव फोर्स जो है उस मटेरियल का, जैसे वाटर का कोहेसिव फोर्स और इसका मरकरी का कोहेसिव फोर्स की बात करें तो अगर इसको वाटर को अगर एफ सी से डिनोट करें और इसको एफ सी डैश से करें तो यहाँ पर एफ सी डैश जो है वो ग्रेटर देन है एफ सी से, ठीक है। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है कोहेसिव फोर्स है, और जो मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है वाटर मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इनका मैग्नीट्यूड आपस में ज़्यादा है। अब अगर इसको ग्लास के साथ कंपेयर करें तो ग्लास के साथ जब देखते हैं तो ये जो शेप बन रहा है ये दोनों आ रहे हैं कोई एडहेसिव फोर्स की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर जब ग्लास मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जो लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कौन डिसाइड कर रहा है? एफ ए, ठीक है, एडहेसिव फोर्स। ये दोनों एक दूसरे से स्टिक होगी, कितना स्ट्रांगली स्टिक रहेंगे, ठीक है। तो ये डिसाइड कर रहा है हमारा एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स यहाँ पर अगर देखें तो जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, इस पॉइंट पी को अगर देखें तो यहाँ से एक टेंजेंट अगर खींचें उस सरफेस के साथ, लिक्विड सरफेस के साथ, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, तो उसके साथ, उस टेंजेंट के साथ और
ग्लास के साथ, ग्लास मतलब वर्टिकल के साथ जो एंगल बनता है वो क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल है। मतलब यहाँ पर हमारा ग्लास है, ठीक है, ग्लास के साथ जहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड, इसके साथ अगर यहाँ पर टेंजेंट खींचा जाए तो ये जो एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ, ठीक है, वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है, क्या है, थीटा है। इस थीटा को बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल। जहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको अगर पी को बोले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये क्या है, थीटा क्या है हमारा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल है, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल है। तो कॉन्टैक्ट एंगल वाटर का और मरकरी का दोनों अलग अलग होता है। हर मटेरियल का कॉन्टैक्ट एंगल डिपेंड करता है कि उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बीच में एडहेसिव फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्लास वाटर के बीच के जो है, ग्लास और वाटर के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है, और मरकरी और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है उनके मैग्नीट्यूड की, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है और ये वाटर है, ठीक है, ये हमारा वाटर है, इसके साथ ये बन रहा है एंगल थीटा, ये हमारा वाटर है। दूसरा हमारे पास अगेन यहाँ पर ग्लास है, जो कि फिगर है, उसी फिगर को हम फिर बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास मरकरी है, तो मरकरी के टेंजेंट के साथ देखें तो यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये है एफ सी है, सॉरी एफ ए है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पी पर जो मैग्नीट्यूड है, कॉन्टैक्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है एफ ए है अगर, और यहाँ पर जहाँ पर पॉइंट पी है, अगेन पी डैश है, पी डैश पर जहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट है मरकरी, ये हमारा क्या है, मरकरी मतलब एच जी, ठीक है। तो एच जी और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर अगेन एडहेसिव फोर्स होगा, तो ये एफ ए डैश है। तो यहाँ पर एफ ए डैश जो है वो ग्रेटर देन है किससे, एफ ए से, और इस वजह से क्या हो रहा है, इसका शेप हम देख सकते हैं क्या है, इसका शेप जो है कन्वेक्स है, और वाटर का शेप जो होता है, वाटर का शेप ग्लास के साथ जो बनता है वो कनकेव होता है। अब इसके एंगल की अगर ट्रू एंगल की बात करें तो वाटर के साथ और ग्लास के बीच में जो एंगल बनता है कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन, फर्स्ट की हम बात करते हैं ग्लास एंड वाटर, ग्लास और वाटर के बीच में देखें तो यह क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है 0 डिग्री का। दूसरा देखें तो कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन ग्लास एंड एच जी जो कि मरकरी है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है ये 130 डिग्री या इससे भी ज़्यादा 140 डिग्री के अराउंड होता है, 130 टू 140 डिग्री के अराउंड होता है जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है मरकरी और ग्लास के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल जो डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है एडहेसिव फोर्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड किस तरह से है, किस तरह से कितना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को, उस पर डिपेंड करता है कि उनके बीच जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, या किस तरह से उसका शेप बनेगा लिक्विड का वाटर के साथ, ग्लास के साथ, ठीक है। तो हमने देखा इस वीडियो में कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो टेंजेंट जो लिक्विड का टेंजेंट होता है और उसके वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, और इसको इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंगल अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मटेरियल के साथ अलग अलग होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं ग्लास और वाटर के बीच में 0 डिग्री का होता है, और ग्लास और एच जी जो कि मरकरी है उसके बीच में अलग होता है जो कि 130 डिग्री काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे हाई मैग्नीट्यूड सिर्फ जो होता है एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल, वो किसका होता है, मरकरी का होता है ग्लास के साथ, और सबसे कम जो होता है वो क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री जो कि वाटर का होता है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।